हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत के फसल क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में कृषि पदार्थों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए जो भी नई तकनीक अपनाई गई और जिससे फसल के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि हुई, इसे ही विभिन्न क्रांतियों का नाम दिया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि से था। हमारे देश के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत की गई। अगर हम हरित क्रांति के पृष्ठभूमि की बात करें तो हमारे देश में खाद्यान्न के उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए सन 1960 में चुने हुए जिलों में सघन कृषि विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई और जिसमें उन्नत तकनीकों, उसमें उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक और सिंचाई के योगदान सहित समस्त तकनीकों का उपयोग कर उत्पादन में वृद्धि की गई। इसके बाद सन 1965-66 में जब हमारे देश में सूखे की स्थिति हुई और खाद्यान्न संकट हुआ तो उसे निपटने के लिए एक नई कृषि नीति के अंतर्गत इस तकनीक को अपनाया गया और इस तकनीक को कहा गया हरित क्रांति। इसकी शुरुआत एम.एस. स्वामीनाथन ने की, जो कि कृषि वैज्ञानिक थे। इस प्रकार सन 1967 में भारत की पहली हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति के लिए 3 महत्वपूर्ण तकनीकों को अपनाया गया। पहला है रासायनिक उर्वरक, दूसरा है उन्नत किस्म की बीजें और तीसरा है सिंचाई सुविधा। भारत में उन्नत किस्म के बीजों के अंतर्गत अगर हम गेहूं के उच्च उत्पादकता वाले बीजों की बात करें तो गेहूं के उच्च उत्पादक बीज की जो किस्में थी वह मैक्सिको से मंगाई गई थी, जबकि चावल के उन्नत बीज ताइवान से आयातित की गई थी। इन दोनों बिंदुओं को याद रखिएगा। गेहूं के उच्च किस्म की बीजों को मैक्सिको से, जबकि चावल के उन्नत किस्म के बीजों को ताइवान से आयातित की गई थी। और इस क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल के उत्पादन पर पड़ा। हमारे देश में हरित क्रांति का गेहूं फसल पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। उसके बाद अगला फसल है चावल, जिस पर हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा। इस प्रकार हरित क्रांति के फलस्वरूप देश खाद्यान्न के उत्पादन में स्वावलंबी हो पाया। हमारे देश में 2 बार हरित क्रांति अपनाई गई। पहली हरित क्रांति सन 1967 में हुई थी, जबकि दूसरी हरित क्रांति सन 1983 में हुई थी। पहली हरित क्रांति के अंतर्गत रासायनिक उर्वरक, उन्नत बीज और सिंचाई के माध्यमों का विकास, इन सभी तकनीकों को प्राथमिकता दी गई, जबकि दूसरी हरित क्रांति जो कि 1983 में अपनाई गई, इसके अंतर्गत अनाज की उत्पादकता को बढ़ाना, निवेश और किसानों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार करना, इसे प्राथमिकता दी गई। अगर हम हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें तो हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गॉड ने किया था। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग है, जो कि अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक हैं। उनके द्वारा वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत की गई। याद रखिएगा, वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग है, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति को शुरुआत करने वाले कृषि वैज्ञानिक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। इसके बाद अगला क्रांति है पीली क्रांति। इसका संबंध तिलहन के तीव्र उत्पादन वृद्धि से था। जिस प्रकार हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से था, उसी प्रकार पीली क्रांति या फिर पीत क्रांति का संबंध तिलहन के तीव्र उत्पादन वृद्धि से था। हरित क्रांति का लाभ केवल खाद्यान्न फसलों पर रहा, जिसके कारण तिलहन के उत्पादन में कमी हुई। खाद्यान्न तेलों का संकट उत्पन्न हुआ, जिसके कारण सन 1986-87 में तिलहन उत्पादन की वृद्धि के लिए इस नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अच्छे बीजों, नई तकनीक तथा किसानों को तिलहन उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाना, इन सभी को प्राथमिकता दी गई। इस प्रकार भारत में खाद्यान्न तेल का संकट समाप्त हुआ। पीली क्रांति के बाद आलू की उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका आलू अनुसंधान संस्थान कुफरी शिमला की रही, जिसकी स्थापना सन 1949 में पटना में की गई थी, जिसे स्वतंत्रता के पश्चात स्थानांतरित कर कुफरी शिमला में स्थानांतरित किया गया।
तो इस प्रकार पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से था। आलू क्रांति का संबंध आलू के उत्पादकता में वृद्धि से था। अगला हम पढ़ते हैं सुनहरी क्रांति, जिसका संबंध फूलों और सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि से था। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुनहरी क्रांति जिसका संबंध फलों और सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि से था। अगला है नीली क्रांति, जिसका संबंध मत्स्य उत्पादन में तीव्रता से वृद्धि से था। भारत में अगर हम मत्स्य उत्पादन की बात करें तो भारत में मीठे पानी की मछलियों का मत्स्य उत्पादन में सर्वाधिक योगदान है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से था, जबकि सुनहरी क्रांति का संबंध फलों और सब्जियों के उत्पादन से था। आलू क्रांति का संबंध आलू उत्पादन, पीली या फिर पीत क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन और हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।